क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, लिखा क्या है, एक वर्ग के आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। एक वर्ग है, इस वर्ग के अंदर एक बाह्य वृत्त बनाना है, एक अंतःवृत्त। अंतःवृत्त का मतलब होता है इसकी भुजाओं से जाने वाला, ये अंतःवृत्त है। और एक बाह्य वृत्त होगा जो इसके शीर्ष से जाएगा। समझ में आ गया ना? दो वृत्त हैं, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो हम सभी को पता है कि इसका सेंटर कहां होगा, सेंटर तो कहीं बीच में ही होगा। एक गोला यहां से बना है, एक वृत्त यहां से बना और दूसरा वृत्त यहां से बना है। तो अगर हम इस अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाले तो त्रिज्या कितना आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक कितना दूरी है, कुछ भी मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा कितना है, ए। तो अगर इस वर्ग की भुजा यहां से लेके यहां तक हम ए मान लें तो इसका आधा कितना होगा, इसका अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना आएगा, a/2। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, या अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना जाएगा, a/2, यही आएगा ना। बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी पूरे बाहर की, तो बाहर वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक है, ये त्रिज्या है ना। ये गोला यहां से बना है, यहां से ऐसे बना है, ये दूरी आपको निकालना है। हम सबको पता है कि ये एक वर्ग है और वर्ग का ये विकर्ण है, लेकिन ये विकर्ण का आधा है। हाँ, तो अगर इसका भुजा ए है तो विकर्ण कितना होगा, a√2 होगा। तो अगर विकर्ण a√2 होगा तो उसका आधा कर लेंगे, वो बाह्य वृत्त की त्रिज्या आएगी। बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बाह्य वृत्त की त्रिज्या ये हो जाएगा a√2/2। किसी को दिक्कत है यहां तक बताइए। अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बटा बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं, अगर आपने उसका त्रिज्या ज्ञात कर लिया है, ज्ञात कर लेंगे। क्षेत्रफल बराबर πr², तो इसका भी πr², पाई से पाई कट जाएगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या है a/2, तो a/2 का स्क्वायर। बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी है, a√2/2, तो a√2/2 का स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना है, तो ये a का स्क्वायर a का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, ये उल्टा हो जाएगा, 2 का स्क्वायर फिर से 4 ऊपर चला जाएगा, a का स्क्वायर a² और √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 2a²। तो 4 से 4 कट जाएगा, a² से a² कट जाएगा, कितना बचेगा 1/2, या इसी को कह सकते हैं 1/2। ये सही है, लग जाएगा ना सबका। अब लगे सभी लोग इस सवाल को। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 128। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। अब देखिए, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो चित्र बनाइए। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, एक वृत्त है और इसी के अंदर एक वर्ग बना है, ये आपका वर्ग है। तो हम सबको पता है कि इसका त्रिज्या कितना होगा, इसका त्रिज्या यहां से यहां तक होगा, यानी जितना इसका त्रिज्या होगा
उसी को अगर हम डबल कर दें तो वही वर्ग का विकर्ण होगा। कह सकते हैं ना, वृत्त की जो व्यास है वही वर्ग का विकर्ण है। वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण। तो वृत्त का व्यास कितना कितना है? वृत्त का व्यास है ये 8 है आपका, यहां से यहां तक त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, पूरा कितना है 16 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास है 16 सेंटीमीटर, ये वर्ग का विकर्ण है। हमसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो अगर विकर्ण पता होगा तो हम भुजा पता कर सकते हैं, कर लेंगे। वर्ग का विकर्ण कितना होता है? a√2 बराबर 16 दिया है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 16/√2। ये आएगा ना, इतना सेंटीमीटर आएगा। आपसे कहा इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, तो 16/√2 गुणे 16/√2। √2 का √2 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे 8 बार आएगा। 16 8 128, 128 वर्ग सेंटीमीटर। लगा लेंगे ना सभी लोग? अब किसी को दिक्कत हो बताइए। सवाल आराम से पढ़िए, समझिए, और हर एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगर मैथ आता है तो मेंसुरेशन के सवाल जरूर आते हैं। टू एम स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग में बनाए गए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? मेंसुरेशन आसान है, पूरा मैथ ही आसान है, क्योंकि हार्ड लगाया आप लोगों को मैथ, आसान ही है ना। अब देखिए, आसान का मतलब, और कहने का मतलब आसान का मतलब ये थोड़ा कि बिल्कुल बिना पढ़े आ जाएगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ढंग से प्रयास करते हैं तो ये चीज है कि ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, ठीक ना। किसी भी चीज को अगर प्रयास किया जाए और समझने का प्रयास किया जाए तो आ जाएगा। अब कोई केवल आता है चला जाता है, घर पे नहीं लगाएगा, ठीक ना, प्रयास नहीं कर रहा है, खाली आके जबरदस्ती आ गए हैं, तो फिर नहीं आ पाएगा। अगर आपके अंदर इच्छा है तो मैथ आसान है। पूरा मैथ हम लोग प्रयास किए हैं, हमने फार्मूला कम से कम बताया है, पूरे मैथ में 8-10 फार्मूला बताए होंगे, जे चैप्टर है जितने फार्मूला था, और वो फार्मूला हमने आपको बताया जो आपको पहले से आता हो, और उन्हीं की सहायता से आपने ये देखा है कि आप हर सवाल को लगा सकते हैं और कम समय में भी लगा सकते हैं। अब सबसे पहले क्या लिखा है? एक 2m स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग में एक अंतःवृत्त बनाया गया, तो इसका क्षेत्रफल दिया, एक वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल दिया है कितना? वर्ग का क्षेत्रफल लिखा है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 2m स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस वर्ग की भुजा ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसी के अंदर एक वृत्त बना है। तो इस वृत्त का अगर आपको क्षेत्रफल बताना है तो सबसे पहले इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा, और इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी ये इसके भुजा का आधा है, मतलब ये यहां तक है, ये ना, ये इसके भुजा का आधा है। तो सबसे पहले इसका भुजा कैसे ज्ञात करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? भुजा गुणे भुजा। तो हम लिख देंगे ना, ए स्क्वायर बराबर लिखा है 2m स्क्वायर, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा √2m स्क्वायर। तो इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो m स्क्वायर का मान कितना आएगा? वो m स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा m, और √2 बच जाएगा, m√2। ये इसका भुजा आ गया यहां से यहां तक, तो जितना इसका भुजा होगा उसी का आधा वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर, या अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? m√2/2। अब अगर त्रिज्या पता है तो क्षेत्रफल पता कर सकते हैं।
तो लगा लीजिए सवाल। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर, आर का मान ये है, तो m√2/2 गुणे m√2/2। तो पाई और दुई का दुई में गुणा करेंगे तो यहां से देखिए ये √2 गुणे √2 दुई होगा और इस दुई से ये वाला दुई कट जाएगा, तो पाई/2 और यम का यम में गुणा करेंगे यम स्क्वायर, तो पाई/2 यम स्क्वायर, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। बताइए जिसको ना समझ में आया हो। सारे सवाल में यही है, अगर आपने छोटे छोटे सवाल लगाए हैं अलग अलग से तो फिर आप हर सवाल लगा पाएंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि एक तार को वर्गाकार मोड़ दिया जाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। यदि तार को अर्धवृत्ताकार मोड़ दिया जाए तो उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक वर्ग दिया है, इसका हम लोग क्या करेंगे, भुजा ज्ञात कर लेंगे, और जब भुजा ज्ञात हो जाएगा तो फिर क्या ज्ञात हो जाएगा, परिमाप, तार, क्योंकि तार की लंबाई पता चल जाएगी, फिर उसी तार की लंबाई का क्या बनाना है, एक अर्धवृत्त बनाना है और उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो पहले आपको वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करिए। ये 9 कहां से है, हाँ सही है। कौन सा आएगा, सवाल कहने का मतलब है कोई एक तार था, इसे, इसका पता नहीं कितने लंबाई का था, ठीक ना, इसकी लंबाई हमको निकालना है यल, लेकिन इसने ये कहा जब इस तार को मोड़ा जाता है तो एक वर्ग बन जाता है, और जब वर्ग बनेगा तो यही लंबाई 4 भागों में बढ़ जाएगा, 4 भुजा हो जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल लिखा है 81 वर्ग सेंटीमीटर, 81 वर्ग सेंटीमीटर, तो भुजा कितना आ जाएगा इसका 9। तो अगर ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, तो यल की लंबाई कितनी आ जाएगी, 9 चौक 36, ये है ना, यानी तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, तार की लंबाई बराबर 36 सेंटीमीटर। अब क्या लिखा है, इसी 36 सेंटीमीटर तार का एक अर्धवृत्त बनाया गया है, और अर्धवृत्त हम लोग पढ़े थे, अर्धवृत्त कैसे होता है, इस टाइप से, ये अर्धवृत्त है ना। तो सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, अर्धवृत्त का परिमाप, जो ये अर्धवृत्त का परिमाप होगा वही परिमाप 36 के बराबर है, आर निकाल लेंगे। तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, 2πr/2, इसकी लंबाई प्लस 2r, व्यास की लंबाई बराबर लिखा है 36। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, पाई का मान 22/7, आर का मान ज्ञात करना है प्लस 2r बराबर 36, 22r होगा प्लस 7 दूनी 14r बटा 7 बराबर 36, ये है ना, 22 और 14 36, तो 36 से ये 36 कट जाएगा, आर 2r, तो 2r बराबर 7, तो r बराबर कितना आ जाएगा 3.5। तो r का मान अगर आपने ज्ञात कर लिया 3.5 सेंटीमीटर है, अच्छा हाँ सॉरी, ये 22 और 36 r से पूरा 36 से 36 कट गया तो केवल r बचेगा, यहां से कितना बच जाएगा, केवल r, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई r² बाई 2
पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7/2। तो 2 से इसको काट देंगे, आ जाएगा 11, और ये 7 से 7 कट जाएगा, 11 से 77, तो 77 वर्ग सेंटीमीटर। बताइए जिसको ना समझ में आया हो। लगा लेंगे ना सभी लोग अब सवाल? कोई दिक्कत हो बताइए यहां तक आप लोग। लग जाएगा अब? बहुत सीरियस होकर मैथ नहीं पढ़ते आप लोग, बिल्कुल सीरियस हो जा रहे हैं। लिखा क्या है, 2 वृत्त हैं, उनका व्यास दिया है, कितना दिया है, एक वर्ग का भुजा है और एक उसी वर्ग का विकर्ण है। तो कॉन्सेप्ट बनाइए ना, ऐसे एक ठो वर्ग ऐसे बनाए होते हैं आप लोग। तो इस वर्ग का आप भुजा मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। हम मान लेते हैं कि वर्ग का भुजा कितना है, ए, मान लेते हैं कि ए मीटर है। तो इसका विकर्ण कितना आएगा बताइए, विकर्ण कितना आएगा फिर? अगर वर्ग की भुजा ए है तो वर्ग का विकर्ण कितना होगा, a√2 ये हो ना। इसका जो विकर्ण आ जाएगा, ये विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगी, तो विकर्ण की लंबाई हो जाएगी a√2। तो ये कहा है कि एक वृत्त है जो इसके 2 वृत्तों के व्यास, एक वर्ग की भुजा और एक वर्ग का विकर्ण है। यानी 2 वृत्त है, एक वृत्त ऐसे बना दीजिए और एक थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए। क्यों बनाना है? क्योंकि एक वृत्त का जो व्यास है यही वर्ग का भुजा है। तो अगर ये पूरा a है तो इसका त्रिज्या कितना होगा, a/2। दूसरा जो वृत्त है ये इसी वर्ग का विकर्ण है, इसका व्यास। तो अगर यहां से यहां तक पूरा a√2 है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, a√2/2। कोई दिक्कत है? तो क्षेत्रफल नहीं बता पाएंगे? क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, πr1 का स्क्वायर अनुपात πr2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, r1 का स्क्वायर यानी a/2 का स्क्वायर अनुपात, इसका मान कितना आएगा, a√2/2 का स्क्वायर। तो देखिए यहां भी 2 का स्क्वायर है, यहां भी 2 का स्क्वायर है, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। a का स्क्वायर a अनुपात, इधर भी a का स्क्वायर a और √2 का स्क्वायर 2। तो इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर कट जाएगा, 1:2। ये आएगा पहला वाला, सही है। पेन तो चलाइए कम से कम। कहीं भी सवाल हार्ड लग रहा हो तो बताइए। हमने जितने सवाल लिखे हैं सारे सवाल, और यही सवाल एग्जाम में आते भी हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, सवाल यही आते हैं इसी टाइप के। क्वेश्चन क्या लिखा है, एक वर्ग के चारों कोने पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। वर्ग और चारों वृत्तखंडों के बीच अंश का क्षेत्रफल कितना है। तो एक वर्ग है लेकिन वो चारों वृत्त आपस में स्पर्श करने चाहिए। इसे हम चित्र यहां बनाएं तो ये एक वर्ग है और इसके 4 कोने पर वृत्त बना है। ऐसे एक वृत्त यहां होगा, ऐसे दूसरा वृत्त, ऐसे यहां तीसरा वृत्त, फिर ऐसे ये चौथा वृत्त, ऐसे बनेगा ना। तो देखना ये चारों वृत्त स्पर्श कर रहे हैं, नहीं बाहर से कर रहे, और यहां बीच में क्या है, खाली स्थान है। इसी खाली स्थान का आपसे एरिया पूछा है। तो देखिए बहुत आसान सवाल है। अगर ये पूरा वर्ग है ना, और ये एक एक वृत्त का कितना भाग है, ये अगर यहां से यहां तक केवल हम निकाल लें ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया एक वृत्त का कितना भाग है, 1/4 है। तो क्योंकि चारों वृत्त बराबर है, तो अगर चारों वृत्त बराबर है तो जितना ये वाला होगा उतना ये वाला होगा,
उतना ये वाला भी होगा, उतना ये होगा। तो अगर हम चारों को जोड़ देंगे तो एक वृत्त बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? भाई ये पूरा एक रोटी है, एक रोटी का हमने 1/4 यानी आधे का आधा ये है, आधे का आधा ये है, आधे का आधा ये है, आधे का आधा ये है। तो अगर हम चारों को फिर से इकट्ठा कर देंगे तो फिर से पूरा एक बन जाएगा। तो ये पूरा वर्ग है, यानी इस वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा? हम लिख सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल, सीधे सीधे, क्योंकि ये चारों मिलके एक वृत्त बनेंगे। अब एक वृत्त का ही निकाल लेना है तो फिर आपको त्रिज्यखंड से कोई मतलब ही नहीं है, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 से कोई मतलब नहीं रह गया। और अगर आप पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 से केवल एक का निकालेंगे तो उसमें 4 का गुणा कर देंगे तो चारों का आ जाएगा। दोनों तरीका सही है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा? यहां लिखा है एक वर्ग के चारों कोनों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी 4 सेंटीमीटर का ये त्रिज्या है। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या है तो भुजा कितना आएगा? 8। भाई ये त्रिज्या अगर 4 है तो पूरा यहां से यहां तक कितना आएगा? 8। तो इसका भुजा कितना जाएगा? 8, क्षेत्रफल हो जाएगा 8 का स्क्वायर, माइनस वृत्त का त्रिज्या कितना आएगा? 4, तो पाई आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। पाई 8 का मान 8 था 64, पाई का मान पाई 4 चौक 16। इसमें से 16 कॉमन है, 16 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 16 चौका 64 माइनस पाई ये बचेगा, तो ये सही है। और ये लिखा है सबसे अंतिम वाला। एक एक लाइन का सवाल है, दो दो लाइन का, आपको सिर्फ देखने का नजरिया सही होना चाहिए। वर्ग सेंटीमीटर, बताइए जिसको अभी भी ना समझ में आया हो कोई। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? सवाल क्या लिखा है? एक वृत्त का परिधि किसके बराबर है? 22 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो एक वर्ग दिया है जिसका भुजा कितना है? 22 सेंटीमीटर, और एक वृत्त है, इस वृत्त का परिमाप कितना है? जितना वर्ग का परिमाप है। तो इस वर्ग का परिमाप कितना आएगा? 22 गुणे 4, चारों भुजाओं का योग 22 गुणे 4 आएगा ना, तो 22 चौक 88। तो 88 सेंटीमीटर इसका परिमाप है। तो इसका परिमाप कितना है? इसका परिमाप भी, या इसका परिधि कितना है? 88 सेंटीमीटर। तो इसका परिधि कितना है? परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। तो अगर परिधि पता है तो त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। कितना जाएगा त्रिज्या? तो 2 पाई आर, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 88। तो 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, आर का मान आर बराबर 88। तो 22 दूना 44, 44 से इसको काट देंगे 2 बार में, तो आर बराबर कितना जाएगा? 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। अब अगर आर का मान पता है तो क्षेत्रफल नहीं पता कर पाएंगे? कर लेंगे। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो उत्तर पाई में अगर लाना है तो क्या, सीधे सीधे 22/7, और आर का मान कितना है? 14 गुणे 14, 7 से इसको काट देंगे, 7 दूनी 14, तो 22 दूना 44 गुणे 14, 14 चौका 56 के 6 हासिल 5, 14 चौका 56, 56 और 5 61, तो 616 वर्ग
सेंटीमीटर, ये आएगा। बाई चांस अगर ये पाई रखने पर ना मैच करता तो हम बिना पाई का चेक कर लेते, इसमें से कोई आता। लगा लेंगे ना सब। पता है जिसको दिक्कत हो यहां तक? चलिए इसके अलावा हम लोग कल लगाएंगे। किसी को दिक्कत है यहां तक बताइए।